अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। डीएच मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट एंड लेटेस्ट मार्केट सिचुएशन अपडेट वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डीएच मुल्तान में आने वाले प्राइसेस के जंप और उसके बाद आने वाले डिक्लाइन के बाद जो करंट सिचुएशन चल रही है प्राइसेस की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, इसमें क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किन किन सेक्टर्स में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और अब स्टेबल हुई हैं, और किन सेक्टर्स में दोबारा से डाउन हुई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इस वीडियो में सिर्फ प्राइसेस के लिए आए हैं तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे देता हूँ। आप मेरी इस इनिशियल रैंट को इग्नोर करके सीधा प्राइसेस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा नॉलेज के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं तो फिर मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि रियल एस्टेट मार्केट में पैसे डबल कैसे होते हैं। और मेरे जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, ख़ास तौर पे भट्टी साहब, मैं उनको मेंशन करना चाहता हूँ, ताहिर भट्टी साहब। लास्ट टाइम मेरी जब कल उनसे कॉल पे बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे, यार जिस रेट पर पिछले साल प्लॉट लिया था अब भी मार्केट रेट वहीं पे ही खड़ा है। कल मैंने थोड़ा सा उनको भी ब्रीफ किया और मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर की जाए। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट वहीं पे स्टेबल हैं प्राइसेस जहाँ पे पिछले साल थी, डाउन नहीं गई। एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है पाकिस्तान में, इसे हमारी लैक ऑफ एजुकेशन कह लें या मे बी एक कल्चर इस तरह का बन चुका हुआ है कि हम रियल एस्टेट को जिस तरह पैसे डबल करने का फार्मूला समझते हैं या एक ईजी वे समझते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब रियल एस्टेट की सिचुएशन ऐसी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स को, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड के फेमस ऑथर, रॉबर्ट जी एलन है, ट्रम्प खुद हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बुक्स हैं, द आर्ट ऑफ डील, वो भी एक बड़ी बेहतरीन बुक है, हाईली रिकमेंडेड। तो उनमें उन सब ने जो रियल एस्टेट का मॉडल बताया है, उसमें से जो एक मॉडल है वो या तो रेंटल मॉडल है, और जो दूसरा है वो आप किसी भी घर को लेकर उसको रेनोवेट करके अपसेल करते हैं ऑब्वियसली। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आप कोई लैंड लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और खुद अपना जो घर है उसको बेचते हैं। ग्लोबली किसी भी मार्केट में फाइल्स का, प्लॉट्स का सिस्टम, ये रियल एस्टेट कंसीडर ही नहीं होता। इसे वो तो जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फाइल्स का और प्लॉट्स का जो सिस्टम है उसी को ही रियल एस्टेट समझा जाता है, और जो बाकी चीज़ें हैं उसको तो कोई रियल एस्टेट का बिजनेस समझता ही नहीं है। सो द थिंग इज दैट कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है पाकिस्तान का, या ओवरऑल अगर बात की जाए, तो ये एक जस्ट वेल्थ को पार्क करने का एवेन्यू है। आपकी अगर इंटेंशन है कि आप इसके थ्रू वेल्थ को डबल कर देंगे तो ये आपकी एक गलत इंटेंशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पास्ट में ऐसा नहीं किया। वो भी मैं बताता चलूँ कि आखिर रियल एस्टेट में वेल्थ जो है वो डबल कैसे होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की सिचुएशन, तो यहाँ पर जो सप्लाई है ऑब्वियसली प्लॉट्स की अगर कही जाए तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाइड है। पाकिस्तान में नीड है घरों की, लेकिन एज़ कम्पेयर टू घर पाकिस्तान में सिर्फ प्लॉट्स ही जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपने पैसा डबल करना है तो आपको किन फैक्टर्स पे ज़रा गौर करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान में कोई भी, आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर लें, मैथ कर लें, मेरे मैथ के मुताबिक तो पाकिस्तान में जितने भी मेजोरिटी लोग हैं या ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, वो करोड़ रुपए के जो प्लॉट्स हैं उनकी सेल परचेज इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते कि जिससे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं या प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो डबल हों। सेकंड थिंग इज दैट कि जितना भी ब्लैक मनी होता है, जब तक उसका रुख रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ ना हो तो आप अपना जो रियल एस्टेट में पैसा है वो डबल नहीं कर सकते। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि या तो ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट आ रही हो, जो कि पिछले 2-3 साल में देखा गया है, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया है तब से बंद हो चुकी भी है। और रियल एस्टेट में जो डिप आया हुआ है या आपके जो पैसे हैं वो डबल नहीं हो रहे, उसकी रीज़न यही 2 चीज़ें हैं कि ना तो इसमें ब्लैक मनी आ रहा है और ना ही ओवरसीज़ की एज सच इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ पर जितने भी लोग ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, उनमें इतनी परचेजिंग, इवन कि अगर मुल्तान के लोगों की बात की जाए तो उसमें से 50% आबादी ऐसी है जो 1 करोड़ से ऊपर के प्लॉट को खरीदना शायद प्रेफर ही ना करें। सो अभी जो रिसेंटली देखा गया, जिसमें न्यूज़ ये थी कि टैक्स रिडक्शन होगी और 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीदने वालों से पूछ-गुछ नहीं की जाएगी, तो जितने भी लोगों ने बयाने किए, ये ऑब्वियसली बेवकूफ़ तो नहीं थे। इन्होंने सिर्फ इस बेस पे कि टैक्स रिडक्शन हो रही है, सिर्फ इस बेस पे भी बयाने नहीं किए, बल्कि जो 5 करोड़ तक कोई पूछ-गुछ नहीं की जाएगी, दैट वाज़ द रीज़न कि लोगों ने बयाने किए। उन्हें पता था कि अब जो ब्लैक मनी है उसका जो फ्लो है वो रियल एस्टेट की तरफ आ सकता है। और डेफिनेटली फिर ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से जितने भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे वो दोबारा से नीचे आ गए। अगर तो ये वाला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि आपके ये जो पैसे हैं ये 1 साल तो क्या, आपके 6 महीने में डबल हो जाएँगे। लेकिन जब तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता तो तब तक हमें जो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। ये तो थी बात कि आपके पैसे रियल एस्टेट में डबल किस तरह होते हैं और पिछले 2 से 3 सालों में डबल क्यों नहीं हो रहे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लेटेस्ट प्राइसेस ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ डीएचए मुल्तान। तो इसमें हम अगर स्टार्ट करें 5 मरला से, तो
5 मरला के जो तीनों सेक्टर्स हैं पी, टी एंड वी, इनमें जो प्राइसेस हैं वो 27 से लेकर 45 लाख तक हैं। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट होगा तो वो 40 प्लस में है, अदरवाइज कैटेगरी प्लॉट्स आपको ऑलमोस्ट 35 टू 40 एंड नॉर्मल प्लॉट्स आपको 27 से 35 की रेंज में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ 8 मरला। 8 मरला की जो कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है वो 37 से लेकर 52 लाख तक है। इनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, जिसमें एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होने के बाद जो करंट चल रहे हैं प्राइसेस वो मिडिल में मेंशन हैं। इसके बाद जो 10 मरला के दोनों पोजेशन सेक्टर्स हैं वो सेक्टर B1 एंड सेक्टर U हैं। इन दोनों सेक्टर्स में भी जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो 50 से लेकर 65 लाख तक हैं। B1 के नॉन पोजेशन एरिया में आपको प्लॉट 37 से 47 की रेंज में मिल जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कनाल के सेक्टर्स। कनाल के जितने भी पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें जो रेट्स इंक्रीज़ हुए थे वो एज सच इतने ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं, और उसकी रीज़न यही है कि जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें लिवेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, उनमें डेवलपमेंट अच्छी खासी हो गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्टर H की, सेक्टर I की, सेक्टर Q की और सेक्टर R की, तो इन चारों सेक्टर्स में जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो 80 से लेकर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख तक ट्रेड हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर M की, तो सेक्टर M में 95 से लेकर 135, 140 तक का रेट है। एंड इसके बाद सेक्टर G एंड सेक्टर U जो कि सबसे कम रेट वाले पोजेशन सेक्टर्स हैं, इनमें आपका जो कनाल का प्लॉट है वो 75 से लेकर 95 लाख तक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर N की, तो सेक्टर N में भी जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेक्टर H वाला है, जो कि 80 से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दो कनाल के सेक्टर्स, जिसमें सेक्टर A और सेक्टर N शामिल हैं। इसमें जो दो कनाल का प्लॉट है वो आपको 225 लाख यानी कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ तक अवेलेबल है, और इसके भी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नॉन पोजेशन सेक्टर्स, और नॉन पोजेशन सेक्टर में सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर O और सेक्टर S के रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो कि 70 लाख से लेकर 90 लाख तक हैं। इसके बाद सेक्टर X और सेक्टर Y रिलेटिवली चीपर नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, जिसमें रेट 57 लाख से लेकर 70-75 लाख तक है। एंड द चीपेस्ट सेक्टर्स ऑफ DHA मुल्तान जो कि W1 एंड W2 हैं, इनमें जो रेट्स हैं वो 47 से लेकर 65 लाख तक हैं। तो व्यूअर्स, ये थी करंट प्राइसेस जिन पर करंटली मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है और प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आप में से भी वो लोग जो वेट कर रहे थे कि जो आर्टिफिशियल बूम आया हुआ है प्राइसेस में वो कम हो और हम परचेजिंग करें, सो नाउ इज़ द टाइम कि आप अब DHA मुल्तान में परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपडेट्स हैं ये काफ़ी हद तक स्टेबल रहने वाले हैं और अब मार्केट में सर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस कि वो जो 5 करोड़ वाली न्यूज़ है या जो टैक्स रिडक्शन वाली न्यूज़ है वो कंफर्म नहीं हो जाती। और इसके अलावा अगर सेलर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अगर अभी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता लॉज में, तो ये जो प्राइसेस हैं ये ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल तक यही रहने वाली हैं। अगर मीनवाइल कोई रिलीफ पैकेज मिलता है तो फिर आप देखेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज़ होगी। तो व्यूअर्स, अगर आप में से भी कोई DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।